वो केंद्र सरकार के साथ क्या बातचीत करना वही होगा। जैसे स्वास्थ्य का मामला बहुत क्रूशियल है। हम लोगों ने जनसत्तर 2012 में 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। हर दल को पता था किसके लिए कौन सी एम्बुलेंस है। तो अगर कोई बीमार होता है उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। This cycle of social action, which we've done for 15 years in Ekta Parishad, training, action, training, action, training. This cycle, which small action to bigger action to big action. थी अलग से कोई विशेष व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं की गई थी, और ये पहले से ही ग्रामीण स्तर पे हम लोगों की तैयारी थी कि सड़क पे रहना है, खुले में रहना है और सबके साथ अपने आप को आंदोलित करना है। पर परेशानी तो होती है, एक महिला होने के नाते घर में बच्चों को छोड़ के आना, कुछ बच्चों को साथ में लेके आना, या और कुछ समय पे उनको बिस्किट नहीं मिला, चाय नहीं मिला, नाश्ते नहीं मिले, तो खाने पीने की भी परेशानी थी। नहाने धोने के लिए भी कपड़े चेंज करना हो तो भी परेशानी थी। पर आप देख रहे होंगे वहाँ पर कई महिलाएं एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। तो इसमें पूरी व्यवस्था में जो विकेंद्रित व्यवस्था थी और ओनरशिप थी, ये जवाबदेह साथी थे, दूसरे बाहर के कोई साथी नहीं थे। जवाबदेह साथी उन्हीं गांव के थे जिन गांवों से लोग निकल के आने वाले हैं, और उनको व्यवस्था उन्हीं गांव के लोगों की करनी थी जो गांव उनके अपने गांव हैं। इसे आपस में भी गांव के नाम भी पता है, जो लोग आने वाले हैं उसमें से बहुत सारे साथी उनके बारे में पता है कि कौन साथी आने वाले थे। तो जब लोग अपने कैंप में पहुंचते थे तो उनको ऐसा लगता था हम अपने घर में आ गए। ग्वालियर उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा, या रोड कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर अपने घर से दूर आ गए हैं। उनको लगा कि खाना बनाने वाले लोग हमारे हैं, पानी पिलाने वाले लोग हमारे हैं, ये टैंकर हमारा है, ये खाद्य सामग्री हमारी है। तो उन्होंने पूरी तरह से उसकी ओनरशिप स्वीकार की। उसी का परिणाम था कि व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आया। क्योंकि ये केवल एक दिन का सवाल नहीं है, पूरे लंबे समय से जितने भी साथी आए, चाहे वो जत्था नायक हो, दल नायक हो, चाहे मैनेज करने वाले शिविर नायक हो, तमाम लोगों को अलग अलग चरण में पीवी राजगोपाल जी द्वारा, आदरणीय राजा जी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा सब लोगों को यही सिखाया गया। वो एक जो ढांचा जो हमने तैयार किया था कि ऊपर के लेवल से लेकर के नीचे लेवल के तक लोग को, तो नीचे से हम शुरुआत करते थे मैनेजमेंट को। नीचे अंतिम व्यक्ति जो गांव से आया हुआ था इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, उन तक हम पहले सुविधाएं पहुंचाते थे, उसके बाद के ऊपर के लेवल तक पहुंचाते थे, उसके बाद फिर और ऊपर में जो लोग हैं उनके तक हम पहुंचाते थे। तो ये हर एक व्यक्ति में जो जिम्मेदार लोग थे, जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल जाता था वो मैनेजमेंट, चाहे वो अधिकार की बात हो, चाहे यात्रा में पूरे व्यवस्था को लेकर के, वही एक तरह से कहा जाए टूल्स था जिसको लेकर के इस पूरे यात्रा को हमने चलाया। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिन समुदाय के बीच में हम काम करते हैं, आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, इनके बीच में भी परंपरागत व्यवस्था हैं। गांव के मुखिया हैं, मुखिया कहेगा तो उसी बात को लोग मानेंगे। कई समुदाय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए 10 किलो आटे का खाना बनाया 100 लोगों के लिए, लेकिन लोग 200 हो गए। परंपरागत व्यवस्था ऐसी है कि 200 लोग 100 लोगों के खाने को बांटकर खा लेते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। तो इस प्रकार जो परंपराएं थी, जो लोगों की कल्चर था, लोगों की रिचनेस थी, इसको राजगोपाल जी ने बड़े अच्छे से हम लोगों को, हमारी टीम को समझाया कि ये जो लोगों के पास ताकत है, परंपरागत ताकत, उस ताकत का इस्तेमाल करना है। बाहर से, क्योंकि हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई करके किताबों में पढ़ के मैनेजमेंट के लिए नहीं आए, हमने लोगों की जो परंपराएं थी, लोगों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, उस सिस्टम से सीखा और उसी सिस्टम का उपयोग करके जिम्मेदारियों को बंटवारा किया। और आप देख रहे हैं कि लोगों ने उसको बखूबी निभाया, और वो रिसर्च का विषय आज भी बना हुआ है। हर घर से एक व्यक्ति, हर घर से एक मुट्ठी चावल, हर घर से 1 रुपया। तो अगर 1 लाख लोगों को चलना है तो 1 लाख घरों से 1 रुपया रोज़ निकलना चाहिए। तो आप देखिए कि हर महीना 30 लाख रुपया होगा। रोज़ 1 लाख रुपया का मतलब है कि महीने में 30 लाख रुपया। अगले 2 साल में अगर उसको आप हिसाब लगाएंगे तो 6 करोड़ रुपया है।
और 6 करोड़ रुपया पर्याप्त है। किसी एक ज़बरदस्त बहुत बड़े आंदोलन को चलाना हो तो भी 6 करोड़ रुपया पर्याप्त है। दीदी से कहना और भैया से कहना, दीदी से कहना और भैया से कहना, बहू दादा काका काकी से कहना, बहू दादा काका काकी से कहना, अब तो संगठन बनाना सत्याग्रह में जाना, अब तो संगठन बनाना सत्याग्रह में जाना, जाना है हमें जाना सत्याग्रह में। And this is what we saw in the Jan Satyagraha, a tremendous ability of women to take charge, to take leadership without any doubt, and in adversity to be able to withstand it and to overcome it. मुझे इस आंदोलन में थोड़ी सी उम्मीद इसलिए था कि देखिए, मुझे विश्वास है कि मैं जिन लोगों को लेके ग्वालियर से चल रहा हूँ उनके ताकत पर मुझे भरोसा था। इसलिए मैं कहता हूँ द पावर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की जो ताकत है, एक बार खाना खा के 20 किलोमीटर चलने का और सड़क पर सोने का, ये मिडिल क्लास में नहीं है, बड़े लोगों में नहीं है। और स्पोरेडिक मूवमेंट में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग आते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर वगैरह। इसलिए ये जो गरीब लोगों की ताकत है, चूँकि उसको मैं बहुत वर्षों से पहचान रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर गरीब लोगों की इस ताकत को, इन कमजोरियों को, माने उनको 20 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है, उनको सड़क पर धरती पर सोना पड़ता है, उनको दिन में एक बार खाना मिल गया तो बड़ी बात है, इन कमजोरियों को ताकत में बदल सकें तो आप बहुत बड़े क्रांतिकारी काम कर सकता है। अभी तो 1 लाख है, तो ऐसे मान लो 10 लाख को मैं उतारूँ नीचे, तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड 10 लाख देश में ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकता है।